सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इन माय वीडियो। सो आज हम लोग जैसे ही मैं गेम में आया था तो मैं अपनी सेबर इक्विप की और साथ में वाटर मैंने इक्विप वाटर कुकिंग से हम लोग ले सकते हैं 7 की 400 प्लस मार्क्स होनी चाहिए, जो कि मेरी अभी आपको दिख ही रही होगी 121 मार्क्स की मेरी। तो मैंने सोचा इन लोग को थोड़ा मार के लेवल अप मिल जाएगा इसका, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लगेगा भाई, मेरे को बहुत टाइम लगेगा। फिर जो था मैं ये बॉस के पास जाने लगा ताकि मेरी बाउंटी जल्दी बढ़े, मतलब मास्टरी जल्दी बढ़े। फिर यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, इसलिए मैं उसको अटैक किया। मेरे को लगा भाई होगा C2 का बंदा, मेरे को क्या मार पाएगा, लेकिन भाई ग्रेविटी यूज़र ये भी था, उसकी भी ग्रेविटी सेम ही थी, ठीक है। तो फिर जो था मैं उसको अटैक खेलने लगा। मेरे को लगा भाई C2 का है, नूब होगा, C3 का, लेकिन भाई ये C3 का बंदा था। मेरे को ये पता नहीं था, इसमें जब मेरे को इतनी कमेंट पीपल आया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ ही इज़ ऑफ C3 भाई। फिर मैं जो भागा था, लेकिन वो C3 का था, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आई, वो C3 का होकर उसकी ग्रेविटी नहीं बैठती। वो तो मैं भी सिखाती, मैं भी उसके बाद अलग बात है थोड़ा। फिर इसने मेरे को एक अटैक किया, ग्रेविटेशनल प्रिजन, आई डाइड बट नॉट अ प्रॉब्लम। फिर मैं जो था, फिर मैं इसके पास गया, मैंने कहा कि आज इसको मार के रहूँगा। ये भी मैंने बहुत सही कर दिया भाई। वो मैं उसको आगे पीछे लाया था, इससे अटैक 7,000 10,000 इससे डैमेज दे रहा था, लेकिन मैं था थोड़े उससे, मतलब मैं लो लेवल का था। मेरे को ये पहले वीडियो में पता नहीं था, फिर जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तब मेरे को ये चीज़ पता चली थी कि मेरे से हाई लेवल का है, मेरे से। फिर मैं इसको बोला छोड़ो, अब जब लड़ रहे हैं तब बस कोई चेंज कर नहीं सकता। फिर इससे लड़ने लगा, और आपको भी पता है मैं इसको मार पाऊँगा नहीं, लेकिन तब मैं लाइन बोली, कोशिश करने वालों की हार और हार के जीतने वाले को बंदर नहीं सिकंदर कहते हैं। तो फिर मैं इसके एक ग्रेविटेशनल प्रिजन से लग गया भाई। मेरी किस्मत इतनी सही थी ना भाई, उस टाइम मैं बच गया। फिर इसने मेरे पे एक ग्रेविटी का शूटिंग स्टार किया, मैं उससे बचा, फिर ग्रेविटेशनल प्रिजन भाई मेरी हाथ में बचा दिया। फिर मैंने अपनी हाथ की आवाज़ कर दी और मेरे को अटैक लग गया और मैं मर गया, बिकॉज आई एम ऑफ लो लेवल। किसी वीडियो में हम लोग ने बोला था कि हम शार्क एंकर बनाएंगे, लेकिन हम लोग बना नहीं पाए थे क्योंकि ये जो इवेंट आया है हम लोग यही खेल रहे हैं ज़्यादातर। तो ये इवेंट बहुत सही है, रिपिंड्रा का इवेंट बड़ा अच्छा आया है, मतलब एक टाइप से ओमनी इवेंट टाइप का है, लेकिन इसका जो बॉस है भाई बहुत बढ़िया है। फिर वो सब बातें, इवेंट की बातें बाद में करेंगे। फिर इस बंदे को जो था मैं इसको पूरा चेस कर दिया, पूरा मैंशन इसको घुमाया। फिर भाई जैसे मैं यहाँ पे एक अटैक बूम बाम, फिर मैं इसके अटैक जैसे बचा, मतलब मैंने अपने हाथ में थोड़ा डॉज किया, थोड़ा सा लग गया, फिर मैं इसको अटैक देना चालू किया। और ये पता नहीं कौन सा फाइटिंग स्टाइल यूज़ कर रहा है बंदा, मतलब पोर्टल खोल रहा है, शायद कि मिडनाइट है और आई डोंट नो, लेकिन ये जो भी था वो बहुत ही बकवास यूज़ कर रहा था। मैंने भी अपनी मिडनाइट ब्लेड निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं कॉम्बैट में था तो मैं निकाल सकता नहीं था, जो मैं इसको नॉर्मली मैं सेबर इसलिए निकाली थी क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, क्योंकि बाहर वो बंदा सेबर से एक नॉर्मल पर्सन, उस पर ग्रेविटी थी, उसने सेबर से एक सीरीज कर दिया, इसलिए मैंने निकाला था। खैर वो सब छोड़ो, इसने मेरे को फिर मारा, फिर मैं अपने दोस्त को मारा, गेम में प्रकट मारा, अलाइव बैठ नहीं पाया, नॉट अ प्रॉब्लम।
फिर इसको इतना गंदा मारा। मेरे को लगा मेरे दोस्त के लेवल इतना तो नहीं होगा, इसको पहले मारा तो नो रिवॉर्ड लेवल डिफरेंसेस 2 आ रहा था। फिर लिखा नूब कम PvP, तो फिर जो था वो आया नहीं, वहाँ रिप कमांडर आ गया। लगता है इसने मेरी बात की। तो फिर मैं सेलेस्टियल डोमेन में गया, लीवर एक्टिवेट किया और सेलेस्टियल डोमेन के इंटीरियर आया। अगर किसी को पता है कि इस बंदे को बुलाते कैसे तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, कि मेरे को तो पता नहीं है कैसे आ जाता है। तो फिर हम लोग इसको बैठ के बहुत देर ये वायरस से बहुत पावरफुल हो गया। और एक नई आर्ट आई है डिवाइन, वो लेना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए पता नहीं कुछ करना रहता है, लेकिन है तो मुश्किल। ये बहुत वही यूज़ करता है, ये डैश कर सकता है और ये कभी कभार हाकी तक ये बहुत सा। और इसकी जो अटैक से डिवाइन आती है बहुत कमती है, तो लेकिन इसमें जो रहता है बहुत कमती होती है, लेकिन अगर आप डिवाइन बहुत होता है फिर हम लोग ने जो था इस कमांडर को इसकी एक अच्छी प्रयास बहुत जल्दी मिल जाती है। फिर हम लोग को 600 सेलेस्टियल टोकन मिल गए और सेलेस्टियल सर्च इवेंट स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी फिशिंग करते हैं। मैं तो भाई फिशिंग करके मैं तो वो पोर्टल ढूंढने गया, एक ब्लैक कलर का होता है वो मैं ढूंढने गया। मैं आया वापस वहीं पे, लेकिन मैं ढूंढने पूरा घूम के गया था। फिर थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद जब ये ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म हो गया, मेरे को आखिरी में मिला स्कॉगी बूट। फिर मैंने ज़्यादा मछली पकड़ पाई नहीं थी, फिर मैं एक्सचेंज फिश की और फिर मेरे को 40 मिली। मतलब भाई मैंने 2-3 मछलियाँ पकड़ी थी, हाँ 3 मछलियाँ पकड़ी थी उस समय में, मेरे को सिर्फ 40 मिले। मैंने बोला वो सब छोड़ो, स्पिन मारते। सबसे पहले स्पिन में 30,000 मनी काम करनी था। फिर स्पिन मारा, फिर क्या मिला 2x। फिर मानने गया तो टोकन्स ख़त्म। फिर मैं जब अपने टोकन चेक किए तो सिर्फ 150 थे, मेरे को 100 बंदे और मारने थे। ठीक है 100 बंदे। फिर थोड़ी देर हम बैठ के सेलेस्टियल सोल्जर्स ग्राइंड किए, ग्राइंड करना था लेकिन करते गए मरते गए। फिर मैं नॉर्मल डोमेन में अपने नॉर्मल वाले में आया। फिर ये होता हम दोनों ने मैंने इसको अनएलाई इसलिए किया था क्योंकि मैं इस पर बैठना चाहता था। मैंने इसको रिक्वेस्ट दी बंदा भाई मेरे दोस्त होते ही ऐसा हो। वाह वो था। फिर हम लोग ने फिर मैं पीटी ऑन किया, इसने मेरे को अलाइ नहीं किया। फिर इसने मेरे को जब अलाइ किया तो ये इस मामले में मैं बीच में तो मर गया था। तो मेरी HP उसने पहले से कम कर ली थी, लेकिन मेरे पास ह्यूमन था। ह्यूमन बड़ा अच्छा है इसका, मेरा है बहुत सही है भाई। वो डैमेज बढ़ा देता है और अच्छी भी जल्दी रिकवर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।